14 अक्टूबर 1944 भगवान श्री कृष्ण ने अंतः संपर्क करके मुझे बताया कि महाभारत में आलोचनापूर्ण संशोधन की ज़रूरत है। उन्होंने अर्जुन को विराट की दशा दिखाई थी, जहाँ भौतिक संसार में प्रकट होने से पहले घटनाएं प्रकट होती हैं। लाला जी ने बताया, वेदों का प्रकटन ठीक इसी तरह हुआ था जैसे आज तुम्हारे सामने चीज़ें प्रकट की जा रही हैं, केवल उस युग के अनुकूल तरीका भिन्न था। अगर चीज़ें तुम्हारे सामने उसी तरह प्रकट की जाती तो तुम उन्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि उन दिनों पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। अगर लोगों की सहज प्रवृत्ति दिव्य आदेशों से एकाकार होती थी, जागृत होने के लिए उस स्पर्श मात्र की दरकार थी। यही कारण है कि श्रुतियों ने एक भिन्न रूप ग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हालांकि मांसाहार स्वास्थ्य के लिए लाभकर है, ईश्वर की खोज करने वालों को मांस नहीं खाना चाहिए, यह उनके लिए हानिकारक है। राधा से अधिक प्रेम और किसी ने मुझसे नहीं किया। उसके बाद गोपियाँ आती हैं। रासलीला की कथा बीच में बढ़ा दी गई है। श्रृंगार रस के कवियों ने अपनी कल्पना को पूरी छूट दे दी है। गंगा नदी से भीष्म के जन्म की कथा सच्ची नहीं है। गंगा देवी नहीं है, यह तो केवल जल की एक धारा है जिसमें औषधीय गुण हैं। जिसके जल की महिमा को बढ़ाने के लिए गंगा को देवी कहा जाता है। भीष्म पांड्य राज्य से आई एक राजकुमारी के पुत्र थे। वह बड़ी बहादुर महिला थी। उसने वीरता से अप्रतिम एक पुत्र पाने के लिए तपस्या का संकल्प लिया और तपस्या की। इसी विचार के साथ वह अपने पति के साथ रही। उसके बारे में सारी बातें अतिरंजना हैं। मछुआरे की बेटी की कहानी गलत है। वह एक क्षत्रिय की कन्या थी जिसने कुछ शर्तों पर महाराज शांतनु से विवाह स्वीकार किया। भीष्म से बढ़कर किसी और ने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। उनका उदाहरण केवल दशरथ पुत्र राजा रामचंद्र के बाद आता है। वेदों में इसके कई क्षेपक हैं। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। अंग्रेजों का सितारा धूल में आ गिरा। प्रकृति के विभिन्न कार्यकर्ताओं को उस देश में राजनीतिक परिवर्तन लाने का काम सौंप दिया गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा लिखवाए गए सहज मार्ग में जीवन के सिद्धांत, सच बोलने की आदत डालो, बच्चों से प्यार करो, बड़ों का आदर करो, माता पिता की सेवा करो, ईमानदारी से आजीविका कमाओ, भावनाओं में पवित्रता लाओ, दूसरों की संपत्ति का लालच मत करो, दूसरों को हानि मत पहुंचाओ, एक शब्द भी ऐसा मत बोलो जिससे दूसरों को कष्ट पहुँचे, शांत रहने का प्रयास करो। इन सब के साथ साथ शत्रु के विरुद्ध तलवार उठाना मना नहीं है, परंतु याद रहे कि ऐसा किसी के बचाव के लिए ही होना चाहिए। श्रद्धेय लाला जी ने कुछ बातें जोड़ी। एकमात्र ईश्वर के प्रति मन में श्रद्धा बैठानी चाहिए। पूजा के निरर्थक रूपों का परित्याग करना चाहिए। पूजा केवल उसकी करो जो पूजा के योग्य है, अर्थात ईश्वर की। कट्टरता से दूर रहो। गुरु का आदर करना चाहिए और शिष्टता के नियमों का पालन करना चाहिए जो दूसरों के लिए हितकर है। अपना रहन सहन इतनी सादगी का कर लें कि लोगों पर पवित्रता की छाप पड़े। मूर्ति पूजा स्थूलता पैदा करती है और हृदय को विकृत करती है। अपनी संस्था का नाम सहज मार्ग रखो। लाला जी ने ब्रह्मांड, पर ब्रह्मांड और सत्य पद प्रदेशों की प्रकृति की व्याख्या की। उन्होंने कहा, हर एक व्यक्ति को पहले अपने दिल में यह निर्णय कर लेना चाहिए कि क्या उसे इस विधि से लाभ पहुंचने वाला है। यह अनुभव से प्रमाणित हो सकता है। इसके बाद उसे अपनी श्रद्धा को दृढ़ करने में लगना चाहिए। चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचर्य भी नितांत आवश्यक है। लाला जी ने मुझे बताया कि मुझे एक भिन्न दशा प्रदान कर दी गई है और मैं सारे संस्कारों से मुक्त कर दिया गया हूँ।
अभ्यासियों को उच्चतर अवस्थाओं में पहुंचाने की विधियां खोजी। पहले पिंड प्रदेश के सारे बिंदुओं को साफ करना चाहिए, फिर जहां तक पहुंचना है वहां तक के उच्चतर प्रदेश के बिंदुओं को भी साफ करना चाहिए। अभ्यासी का हृदय और दिमाग जहां तक सह सके उसकी दशा उतनी ही खोलनी चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि दुर्वासा को रुद्र का अवतार क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के काल में दुर्वासा ने अपना नाता उस प्रदेश से जोड़ लिया था जहाँ से संहारक शक्तियाँ अवतीर्ण होती हैं। वह उस शक्ति में तैरते चले गए और उसका एक बड़ा भाग उन्होंने अपने अंदर ग्रहण कर लिया। इसीलिए जहाँ भी वे जाते थे वहाँ वह शक्ति जो उनमें ठसाठस भरी रहती थी बाहर रिसने लगती थी, क्योंकि यह शक्ति संहारक थी, इसलिए दूसरों को नुकसान पहुंचाती थी और उनको दुख और कष्टों में डाल देती थी। लोगों के आंसू बहाने का कारण भी यही शक्ति थी। यह दिव्य शक्ति थी, इसीलिए निम्न क्षमता के संत तथा दूसरे लोग डर के मारे उनका आदर करते थे। उनकी शक्ति की बराबरी नहीं थी। लाला जी ने बताया, ध्रुवलोक वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्चतम उपलब्धियों वाले लोग निवास करते हैं। इस लोक को अपने कार्य के अधिकार क्षेत्र में मानो। इस लोक के वासियों का शरीर नहीं होता। आज मैं तुम्हें वायुमंडल प्रदेश पर पूरा अधिकार दे रहा हूँ। जो प्रदेश तुमने चित्र में देखा है उसके ऊपर का प्रदेश अधिक सूक्ष्म है। यह हवा को गति देता है, इसे हवा का मस्तिष्क कहना उपयुक्त होगा। यह प्रदेश मानव शरीर में भी विद्यमान रहता है। अवतार काल और महाकाल से अवतीर्ण होते हैं। जब अधिक शक्ति की जरूरत रहती है तब अवतार महाकाल से प्रकट होते हैं, और जब इसकी ज़रूरत कम होती है तब वे काल से आते हैं। उनके पास सारी शक्तियाँ रहती हैं और उन पर उन्हें पूर्ण अधिकार रहता है। वे प्रेम पूर्ण व्यक्ति के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं, और एक हाथ में तलवार और दूसरे में दिव्य ग्रंथ लिए हुए संहारक रूप में भी। जो सत्य पद से अवतीर्ण होते हैं उनके पास ये शक्तियाँ नहीं होती हैं। संसार में रहते हुए दुखों का आना अनिवार्य है, क्योंकि संस्कारों का भोग आवश्यक है। बेहतर शख्स वही है जो सब कुछ करते हुए भी अपने को सारी उलझनों से दूर रखता है। दिन के 2:15 हो रहे थे और मुझे आंखें बंद करके ध्यान में बैठने का निर्देश दिया गया। निर्देश का पालन किया गया। मुझे शाम के भोजन के लिए मना किया गया, परंतु मिश्री के साथ दूध पीने की अनुमति दी गई थी। लाला जी बोले, सारी शक्तियों का स्वामी होने पर भी मैं अपने को एक अदना भक्त समझता था। मैंने उनकी इच्छा के सामने समर्पण कर दिया और हर परिस्थिति में संतोष मानकर उनको धन्यवाद दिया। नतीजा यह हुआ कि मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता था और काम अपने आप पूरा हो जाता था। इसके अलावा ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पण करना मानवीय शिष्टाचार भी है। यह भक्ति का आधार भी है। क्या तुम इसे ग्रहण करने योग्य नहीं हो? जब व्यक्ति एक हालत से दूसरी हालत में जाता है तब उसके अंदर विकास रुके रहने का भाव आ जाता है। उसे इस तरह समझा जा सकता है, एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है। दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए उसे नदी पार करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उसे एक नाव की ज़रूरत है। जब वह उस नाव में बैठ जाता है तो उसे उस तेज गति का अनुभव नहीं होता जिससे वह दौड़ता हुआ किनारे तक आया था। यह बीच की वह हालत है जो हमारी साधना पद्धति में हर मुकाम पर आती है। कुछ लोग इस नदी को तुरंत पार कर लेते हैं जिसका उन्हें एहसास तक नहीं होता। दूसरे लोग ऐसे हैं जिन्हें समय लगता है। फिर भी अगर श्रद्धा दृढ़ है और मालिक के लिए प्रेम दिन पर दिन बढ़ता जाता है तो किसी न किसी दिन व्यक्ति लक्ष्य तक पहुँचेगा ही। इस रास्ते में अनगिनत रहस्य हैं। सच्चे जिज्ञासु के लिए रास्ते में जो कुछ मिलता है
उत्साहवर्धक है। मालिक के प्रति प्रेम और श्रद्धा के अनुपात में उसकी तरक्की होगी। यही बात आध्यात्मिक अवस्थाओं पर भी लागू होती है। मान लो एक व्यक्ति आ से बा पर पहुंचता है तो हो सकता है कि उसे वैसा अनुभव न मिले जो कि दूसरे व्यक्ति को इन्हीं दो अवस्थाओं के बीच यात्रा करते समय मिला था। जहाँ तक लक्ष्य पर पहुँचने का प्रश्न है, दोनों वहाँ पहुँच गए हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि सब कुछ गुरु पर छोड़ दें। दूसरा तरीका यह है कि हर चीज़ को, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, गुरु से आई हुई माननी चाहिए। मेरी खास मुस्कुराहट के पीछे का रहस्य यह था कि मैं हर समय उनकी सेवा में मगन रहता था और अपने को एक अदना खिदमतगार मानता था। मुझे बाहरी दिखावे से कोई सरोकार नहीं था। मैं मकान सहित अपनी सारी चीज़ों को उनकी मानता था और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता था। तुम भी वैसा ही समझो और आभारी रहो। लाला जी ने कहा, काम करते समय चौकसी बरतने की ज़रूरत है। दुनिया बड़ी कपटी है। तुम सबको साफ दिल वाला समझते हो, परंतु ऐसा नहीं है। शक्ति तब तक प्रदान मत करो जब तक मैं आदेश न दूं। मेरा समय अच्छा था, परंतु तुम्हारा समय अच्छा नहीं है। सत्संग में केवल संख्या बढ़ाना जरूरी नहीं है। जिनको स्वीकार किया जाए उन्हें सत्पात्र होना चाहिए। कम से कम उनके कारण तुम्हें बदनामी तो ना झेलनी पड़े। हर एक का यह कर्तव्य है कि यथासंभव अपने को बुरी संगत से बचाए। संसार ऐसा स्थान है जो अंधकारपूर्ण संकीर्ण कणों से भरा हुआ है, लेकिन उनके बीच एक दमक रहती है। इसका मतलब यह है कि सृष्टि के आरंभ से माया और पुरुष साथ साथ रहते हैं। दूरदर्शी, बुद्धिमान और दिव्यता की ओर अग्रसर लोगों की आँखों को इन कणों की दमक वाला भाग दिखाया जाता है जो उन्हें लाभान्वित करता है। दूसरी ओर सांसारिक और निकम्मी चीज़ों में फंसे लोगों का संपर्क अंधकार में भाग से रहता है। वे अपने अंदर उस प्रभाव को सोखते चले जाते हैं। परिणाम यह होता है कि सिर से पैर तक वे अंधेरे में डूब जाते हैं। जो जो यह हालत पक्की होती है, स्थूलता बढ़ती जाती है। अपने ख्यालों के अनुसार इंसान प्रभावों को ग्रहण करता है और उसी हद तक उन्हें शक्ति प्रदान करता है। फलस्वरूप वे पूरी तरह अंधेरे में डूब जाते हैं। धीरे धीरे माया जन्य प्रभाव उनमें फैलते जाते हैं। उनमें शोषित हुए ये कण अनुकूल वातावरण पाने पर बढ़ते जाते हैं। इस तत्व का प्रभाव शरीर के अंगों पर आता है। यहाँ से इसके प्रतिबिंब दिमाग की महीन झिल्लियों पर केंद्रित हो जाते हैं। जब झिल्ली प्रभावित होती है तब दिमाग पर असर होता है, जिससे वहाँ छापें बनती हैं। जब छापें गहरी हो जाती हैं तो वह व्यक्ति जो इनका आदी हो गया है बहुत जल्दी प्रभाव अपने अंदर लेने लगता है। इस अवस्था में वे संस्कार बन जाते हैं। जब यह अंदर लेना चालू रहता है और उसे कोई ऐसी सोबत नहीं मिलती जिससे इस प्रभाव पर कोई रोक लग सके, तो उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। अगर सौभाग्यवश उसकी भेंट पूर्णता प्राप्त गुरु से हो जाती है तो जिस घने अंधेरे को उसने अपने अंदर संचित कर रखा है उसे गुरु प्राणाहुति द्वारा प्रकाशमान करने लगता है। अभ्यासी का चिंतन जो अंधेरे से घिरा हुआ था आलोकित और रूपांतरित हो जाता है। सबसे पहला परिणाम यह होता है कि जो बल अंधकार को अंदर खींच रहा था अब इस दशा में सहयोग करने लगता है। यही प्रकृति का रहस्य है। लाला जी ने मुझे सूचित किया कि परम सत्ता से मेरा संपर्क सूत्र दृढ़ हो गया है। मुझे आदेश दिया गया कि जिस क्षण दूसरों का कल्याण करने का कोई विचार मेरे मन में आए मैं उसे तुरंत कर डालूं और यह न सोचूं कि इसके लिए अभी बहुत समय बाकी है।
क्षीर सागर में आदिशेष पर लेटे हुए और देवी लक्ष्मी से अपने पैर दबवाते हुए भगवान विष्णु का महत्व लाला जी से पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, यह सब प्रतीकात्मक है। क्षीर सागर का अर्थ है आध्यात्मिकता का सागर। आदिशेष नाग ऐन्द्रिक इच्छाओं का द्योतक है और प्रभु के चरणों को दबाती हुई लक्ष्मी द्वारा माया को दर्शाया गया है। इसका अभिप्राय है कि जो ऐन्द्रिक इच्छाओं पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, माया उसकी दासी हो जाती है। बाकी बातें उन लोगों की मनगढ़ंत हैं जो जनमानस में अपना रुतबा बनाए रखना चाहते हैं। समय गुजरने के साथ जैसे जैसे गिरावट आती है, स्थूलता बढ़ती गई, लोगों की समझ उनकी सोच की पाषाणवत होती गई और वे इन कथाओं को ही सब कुछ मानने लगे। यह अधःपतन का चिन्ह है। कॉस्मिक या अंतरिक्षीय मन में जहाँ से चेतना आती है उसे कैलाश पर्वत कहा जाता है। यहाँ स्वयं के महत्व का कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरी आँखों में सब बराबर है। मैं हर एक के साथ प्रेम से पेश आता हूँ। लाला जी ने अपनी प्रबल इच्छा प्रकट की कि मैं थोड़े से ऐसे लोग तैयार करूं जो रूपांतरण के नमूने हों,